गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर जो एनपीओ था वो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। कल कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करी थी। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, बट एक थोड़ा सा ओवरव्यू जिसमें हम लोगों ने देखा था एनपीओ क्या होता है, उसका मतलब क्या है, फीचर क्या है, ये हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था। मीनिंग में क्या था, सबसे पहले ये क्या है, एनपीओ क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप करी गई है जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसका मेन मोटिव क्या है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और जो सोशल हैं, सोशलाइज लोग हैं, वहाँ पे उन लोगों का वेलफेयर करना। एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है ना, जबकि ये कैपेबल होती हैं प्रॉफिट अर्न करने के, बट इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट किसी भी एक इंडिविजुअल ग्रुप से या फिर एक एंटरप्राइज के थ्रू ये ओन नहीं करी जाती। एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेसी सोसाइटी, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर एटसेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स के थ्रू इनको फॉर्म किया जाता है जो इसको बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कल दिया था कि आप लोगों के पास भी पैसे हैं, मेरे पास भी पैसे हैं, हम लोग ने एक रेस्टोरेंट में गए और फिर वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 100 प्लेट या 20 प्लेट हमने थाली पैक करवाई, और जिनको ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है खाने की, जिनके पास खाना नहीं है, हमने उनको जाके हेल्प करी। तो ऐसे आप सिंगल एज एन इंडिविजुअल भी काम कर सकते हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी काम कर सकते हो, और एक एंटरप्राइज भी जिसमें बहुत पैसा है, चैरिटी वर्क करना चाहती है, तो वो भी कर सकती है। सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, पर्पस क्या है उनका, फॉर्म एक एज अ चैरिटेबल और सोसाइटी और ट्रस्ट की तरह काम करती है, फॉर्म इनका ऐसे रहता है और प्रॉफिट मोटिव इनका काम नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स आगे क्या क्या है। देखो कल इतनी हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब इनको मैनेज कौन करता है, सबसे पहले इट इज मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक साथ हम 5, 6 या 10, 12, 100, 50, ठीक है ना, लोग मिल गए और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैनेज करें। हम सब लोग मिलके ही इस एनजीओ को यानी कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। नोन एज, अब किस नाम से जाने जाते हैं, ट्रस्टीज। ठीक है ना, जो ट्रस्ट चलाते हैं वो ट्रस्टीज, और जो कमिटी चलाते हैं जैसे कि यहाँ पे दे रखा है चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। अगर आप चैरिटेबल सोसाइटी चला रहे हैं तो हम बोलते हैं उनको मैनेजिंग कमेटी, उसको मैनेज कर रही है। ग्रुप ऑफ जो मैनेजमेंट है उनका वो कौन है, मैनेजिंग कमेटी। और अगर मिल के लोग चला रहे हैं तो उसको ट्रस्टीज भी कहा जाता है। फंडिंग, अब सबसे मेन चीज यही आती है कि भाई कोई एक बिजनेस, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रही है तो उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर मैं अपने एक मोबाइल की कंपनी खोलूँ या अपने एक कार की बिजनेस खोलूँ या अपना एक दुकान ही खोल लूँ, तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, मेरे को पैसा आता रहेगा और फिर मैं आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू रन करता रहूंगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा कि मैं प्रॉफिट अर्न करूँ। लेकिन एनपीओ में प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं है इनका मेन मोटिव, तो इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है। द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम इज सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर रिसीव्स। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो पता ही होगा, नहीं पता, यूट्यूब में मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। एक सब्सक्रिप्शन तो ये है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, मेरी जितनी भी आपकी लेटेस्ट वीडियोस होंगी या नोटिफिकेशन होंगी आप लोगों को पहुंच जाएंगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन। अब जैसे मैं ओल्ड एज होम में काम करता हूँ, मेरा अपना ओल्ड एज होम है जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जितने भी वृद्ध लोग हैं उन लोग की देखभाल करने के लिए मैंने अपना ओल्ड एज होम खोला हुआ है। अब आप लोग मेरे ओल्ड एज होम में आए, आप लोगों ने कहा सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम भी हर महीने कुछ ना कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा भाई हर महीने करना है तो एक सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है ना, तो मैं आपको एक सब्सक्रिप्शन दे दूंगा कि भाई आप हर महीने आपके खाते से पैसे कट जाएं, या आप खुद ही आके यहाँ दे दोगे, एक सब्सक्रिप्शन दे दिया। आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आपने अपना सब्सक्रिप्शन करा लिया। तो हर महीने आप, या तो हम आपके यहाँ आ जाएंगे या आप हमारे यहाँ आ जाना, या फिर आप गूगल पे कर देना, या हम आपके खाते से काट लेंगे और आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन समझ में आया कि हमने, जैसे न्यूज़पेपर वाला भी है, न्यूज़पेपर का भी आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। अभी ये हॉटस्टार है, डिज्नी हॉटस्टार है, इनका भी आपने सब्सक्रिप्शन ही ले रखा होगा। ठीक है ना, वैसे ही ये जो हमारे एनपीओ होते हैं, एनजीओ होते हैं, इनके हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि भाई हर महीने इतना इतना अमाउंट हम देते रहेंगे, बस छुट्टी, थोड़ा अपना भलाई का काम भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डोनेशन। हम लोग क्या करते हैं, अब नहीं है भाई हर महीने इतना पैसा देने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पैसा डोनेट कर देते हैं। ठीक है ना, ये रहे भाई 5, 6, 10 हज़ार जितने भी है हमारे पास,
कि भाई यहाँ पे गरीब लोग हैं, इन लोग के खाने के लिए कुछ ले लेना, या फिर यहाँ पे इनके पास कंबल नहीं है, ठंड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपने उनके लिए जैकेटें प्रोवाइड करा दी, ये सब तो आपने लिया और आपने डोनेशन कर दिया। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट भी क्या करती है, हेल्प करती है, छूट दे देती है उन लोगों को कुछ कुछ चीज़ों में, और अदर रिसीव्स, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोटा मोटा पैसा उनको मिलता रहता है। जैसे कि कोई आया, उसने ऐसी वो जो पेटी होती है उसमें पैसा डाल दिया, है ना, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आता रहता है। लास्ट है अकाउंट्स। अब इसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं? अब देखिए, अभी तक जितना भी हमने 11 से लेकर 12 में पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे पहले क्या होती थी, एक ट्रांजेक्शन होती थी। एक ट्रांजेक्शन हुई तो उसके बाद क्या होगा, जनरल एंट्री बनेगी, जनरल एंट्री के बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, इस तरीके से खाते बनते थे। अब क्योंकि यहाँ पे एनपीओ में हम लोग प्रॉफिट के लिए काम कर नहीं रहे हैं, तो थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट जब हो ही नहीं रहा तो प्रॉफिट अकाउंट बनेगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, जब लॉस भी नहीं होगा तो पीएनएल अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो अब क्या बनेगा? अब क्योंकि हम कोई सामान भी नहीं बना रहे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, तो ऐसे में क्या चीजें चेंजेस आ रही हैं? देखो, अनलाइक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनपीओ क्या नहीं करता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता, रादर दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? तो पीएनएल की जगह वो लोग क्या बनाते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर, टू शो समरी, टू शो अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है ना। कौन सी? रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दिखाने के लिए वो क्या बनाते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। The NPO prepare final account every year which comprises of receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet, ठीक है। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या बना रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। पीएनएल बनाते थे, यहाँ पे क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ भी बैलेंस शीट बनेगी। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या है? जितनी भी रिसिप्ट आई, जहां से मेरे को पैसा आया, जहां से भी, मतलब जहां से भी, मैं सारे रिसिप्ट में लिखूंगा। पेमेंट, मैंने जितना भी पेमेंट किया है वो सारा का सारा पेमेंट वहां। फिर उसमें से इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम में मेरे को जहां जहां से जितनी भी इनकम हुई है वो सारी मैं इनकम में लिखूंगा, जितना ही मुझे एक्सपेंडिचर हुआ है वो सारा एक्सपेंडिचर में वहां। अब मेन बात दिमाग में घूमी होगी, तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में भी तो यही कर रहे थे, है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में सिर्फ एक चीज का फर्क है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में हम कोई से भी साल की, हो सकता है पिछले साल किसी ने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, उसने पैसा ना दिया हो, तो पिछले साल का पैसा इस साल उसने दे दिया, तो पिछले साल का पैसा था, या हो सकता है पिछले के पिछले साल का पैसा हो, तो वो उसने दे दिया इस साल, तो हमने ले लिया। तो रिसिप्ट और पेमेंट में किसी भी साल का जो पेमेंट होगा वो आप रख लोगे, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का ही इनकम और करंट ईयर की ही एक्सपेंडिचर रखी जाएगी, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में किसी भी साल का पैसा है, चाहे आगे आने वाले साल हो, चाहे पिछले साल हो, किसी भी साल का हो, वो उसमें आएगा, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में इसी साल का आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में थोड़े से चेंजेस हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ एनपीओ। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होती है? इट प्रिपेयर्स एनुअल और फाइनल अकाउंट। ये क्या बनाते हैं? प्रिपेयर करते हैं एनुअल और फाइनल अकाउंट एवरी ईयर शोइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हर साल, ठीक है ना। वो हर कोई करता है ताकि हमें ही पता चल सके भाई हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। These annual or final accounts are prepared for its members or to comply with statutory requirements. अब भाई सरकार ने अगर मांगे हैं तो उनके लिए भी है, नहीं तो जो मेंबर हैं उसमें जुड़े हुए उनके लिए तो वो है ही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ कंप्राइजेज द फॉलोइंग। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होते हैं? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है। क्लियर है? अब भाई अगर आपसे बोला जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ कौन कौन सी होती है कंपनी में या फिर पार्टनरशिप में, तो आप सीधी सीधी बात करें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बोल दोगे, बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रही है। वहीं अगर एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आ रही तो सिर्फ तीन है। अब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट नहीं होगा, अब होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यही तीन चीजें वहां पे रखी जाएंगी। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जहां से जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा, और जितनी पेमेंट जा रही है वो सारी की सारी, चाहे वो इस साल की हो, पिछले साल की हो, आगे आने वाले साल की हो, किसी भी साल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इस साल की देखनी है। ठीक है, तो अब काम कैसे करेंगे भाई, रिसिप्ट और पेमेंट बनाया, पिछले साल का इस साल का जितने का भी है हमने सारा रिसिप्ट लिख दिया। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, इनकम में रखेंगे भाई इसमें रिसिप्ट और पेमेंट में इस साल की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, इस साल कौन कौन सा पैसा है वो लो और यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर में डाल दो। वही सी पेमेंट से सारा हमने लिया, इस साल जो हमने पेमेंट करी है वो पेमेंट ली और यहाँ एक्सपेंडिचर में डाल दी। सिंपल, इतना सही है। ठीक है, बहुत इजी है। रिसिप्ट आई, सारी रिसिप्ट एक साथ डाल दो, पेमेंट में सारी पेमेंट एक साथ डाल दो। इनकम और एक्सपेंडिचर में यहाँ से इस साल जो इनकम हुई है, इस साल जो रिसिप्ट हुई है और इस साल जो पेमेंट हुई है वो उठाओ और इनकम और एक्सपेंडिचर में डाल दो। क्लियर? बैलेंस शीट बताइए, इधर एसेट्स होंगे, इधर लायबिलिटी होंगी और डन। पर इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं होता। कौन सा फंड होता है अभी देखेंगे आगे। सबसे पहले आज देखते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है। मीनिंग, फीचर, फॉर्मेट, लिमिटेशन, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। ठीक है ना, अब क्या क्या है, मीनिंग क्या है, फीचर क्या है, उसमें फॉर्मेट कैसा होता है और लिमिटेशन क्या है, ये इसमें हम देखेंगे। मीनिंग, it is an account that shows the summary of all cash bank transaction occurred during an accounting period। क्या है ये, एक समरी शो करता है सारे के सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन के जो एक अकाउंटिंग पीरियड में होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। ठीक है ना, एक जैन टू दिसंबर, दूसरा क्या है अप्रैल टू मार्च। एंड कब होंगे, 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च को। स्टार्ट कब होंगे, 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल को। ओके, इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग कैसे होगी, ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेगा, किस किस के, कैश के और फिर बैंक के। एंड एंड्स विद, और फिर एंड भी होगा क्लोजिंग बैलेंस के किसके, कैश और बैंक के। ठीक है ना, अभी समझ नहीं आएगा, अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा, आ रहा है रास्ते में। दिस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट होता है। आप लोगों ने पढ़े ना रियल नॉमिनल, उसके रूल्स भी पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स, तो वही। एंड लेज द बेसिस ऑन द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब देखो, ट्रेडिंग बनता था बेस किसके लिए, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आता था और वो बेस किसके लिए बनता था, पीएनएल के लिए। तो हमने ट्रेडिंग बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, पीएनएल ले गए और पीएनएल से फिर क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था। नेट प्रॉफिट लिया, बैलेंस शीट में डाल दिया, यही करते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है, तो ये ग्राउंड सेट कर देता है किसके लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए। अब ध्यान रखना, इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। हम बोलते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर है और चेंज क्या है वो अभी देखेंगे। ठीक, फीचर क्या है भाई, नेचर है, इट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड हेंस इट इज एन एसेट अकाउंट और रियल अकाउंट। ये इसमें समरी होती है कैश रिसिप्ट और पेमेंट की। ठीक है ना, और ये एक एसेट अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। साफ सीधी सिंपल भाषा में इसमें भी समझा रहा हूं। रिकॉर्डिंग, इसमें रिकॉर्ड क्या करना है भाई, किस चीज की रिकॉर्डिंग होती है। इट प्रोवाइड द समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिस जिस डेट पे है उस डेट पे हम सीक्वेंस वाइज लगा देते हैं। बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, क्या बेस होता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। जैसे कैश अकाउंट बनाते थे, कैश बुक बनाते थे, वैसे ही ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लेगा भाई, इस साल हमारे पास कितना कैश आया, इस साल हमारे पास से कितना कैश गया। कैपिटल रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, चाहे कैपिटल आई हो, किसी ने कैपिटल फंड दे दिया हो या कुछ भी हो, कैश है तो इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड, पीरियड क्या होता है, इट रिकॉर्ड ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे रिलेट टू करंट, प्रीवियस और सक्सेडिंग अकाउंटिंग पीरियड्स। इसमें अकाउंटिंग पीरियड से कोई मतलब नहीं, किसी भी साल का, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है ना, किसी भी साल का, अगले साल का, इस साल का, पिछले साल का, कि पिछले जन्म का, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा, कैश और बैंक का रहेगा और एंडिंग में भी कैश और बैंक का रहेगा। एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट उतनी रहती नहीं है। एडजस्टमेंट आर फॉर एक्रूड, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग आपको मिल जाएंगी, बहुत ईजी होती है, छोटी मोटी बच्चों जैसे कर लो। एंड डेप्रिसिएशन नॉट रिक्वायर्ड टू मेड इन दिस अकाउंट, और डेप्रिसिएशन नहीं होता इसमें बनाने के लिए। पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर वेरियस हेड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑल्सो टू नो द कैश पोजिशन ऑफ द एंटिटी। सिंपल, हमारे पास कितना अमाउंट रिसीव हो गया और कितना पैसा हमारे पास से चला गया डिफरेंट डिफरेंट हेड से, ये पता करने के लिए। और दूसरा, हमारे पास अभी कैश की माली हालत क्या है,
वो जिंदा है या मरने वाला है, क्या सही है पोजीशन उसकी, वो पता चल जाती है इसके थ्रू। अब देखते हैं फॉर्मेट। ये रहा इसका फॉर्मेट, देख लो ध्यान से, रट लो, समझ लो, ठीक है ना। ये ऐसी की ऐसी रहेंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भाई ये रिसिप्ट में जाने वाली है या ये पेमेंट में जाने वाली है। ऑब्वियसली बात है, रेंट है, ठीक है ना, रेंट पे ही करोगे, ऑब्वियसली बात है, पेड रेंट लिखा होगा तो पे ही करोगे, तो ऑब्वियसली बात है पेमेंट साइड जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट इसका एक फॉर्मेट है। इसमें देखते हैं, देखो स्टार्टिंग किससे हुई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। ब्रॉट डाउन का मतलब पिछले साल का जो बैलेंस रह गया होगा वो हम इस साल उठा के लेके आ रहे हैं आगे। जैसे कि आपके पास पिछले हफ्ते, अगर आपके पास एक आटे का कट्टा यानी कि एक आटे का बैग आपके पास घर पे रखा हुआ था पिछले महीने दिसंबर 31 दिसंबर को, तो वो उस मंथ का एंड हो गया, यानी कि टू बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। क्लियर है ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब वो कहाँ जा रहे हैं, जनवरी में जा रहे हैं, और जनवरी के लिए वो ब्रॉड डाउन हो गया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो पिछले उसके लिए एंडिंग हो गया, इस उसके लिए ओपनिंग हो गया। तो ऐसे ही इसमें भी है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग आ गया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, पिछले साल या पिछले महीने जो भी कैश इन हैंड था क्लोजिंग बैलेंस वो यहाँ आ जाएगा, कैश एट बैंक जो था वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर, सिंपल है, वो दे रखा होगा। टू सब्सक्रिप्शन, अब हमारे पास जो जो पैसा आ रहा है सब्सक्रिप्शन से आया, पिछले साल का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का आया, वो यहाँ लिख दिया। जनरल डोनेशन, कोई जनरल डोनेशन है यहाँ लिख दी। एंट्रेंस और एडमिशन फीस, किसी ने एंट्रेंस फीस दे दी है, किसी ने एडमिशन फीस दे दी है, तो वो यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। जनरल ग्रांट, गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दी है वो यहाँ। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, भाई एनजीओ चला रहे हो, वहाँ पेपर वेपर पड़े होंगे, आप उनको कबाड़ी वाले को भेज दोगे, लोहार ठीक है ना, आपने भेज दिया, पैसा आया यहाँ डाल दोगे। सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आपकी एक एनजीओ है जो स्पोर्ट्स कराती है बच्चों को, तो वहाँ पे जो पुराने इक्विपमेंट या फिर मटेरियल होंगे वो आप बेचोगे, तो ऑब्वियसली बात है पैसा आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो उससे जो पैसा आया। इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स एंड लेक्चर्स, अब भैया आपने अपने एनजीओ में किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को बुला लिया, जैसे कि आपको, ठीक है, आप वहाँ गए, आपने लेक्चर दिया, तो उससे भी कुछ इनकम होगी। क्यों, क्योंकि लोग वहाँ पे आपके कंसर्ट को जो है उसको सुनने के लिए आएंगे, तो कुछ ना कुछ फीस लेंगे, तो उसमें से हमको पैसा आएगा एनजीओ वालों को। रेंट हमने दिया है तो रेंट रिसीव्ड हो गया, तो ये भी आ गया। तो जितने भी हमारी रिसिप्ट हैं वो सारी की सारी यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे पेमेंट्स यहाँ पे हमने रख दी, जैसे मेंटेनिंग एक्सपेंस, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी पेमेंट है वो सारी की सारी हैं। अभी इसका आज तो मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं यहाँ पे समझा दिया। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब जो इसमें मेन चीज़ आप लोगों के दिमाग में खड़ी हुई है, ये ऑनरेरियम क्या है, ठीक है ना। ऑनरेरियम क्या है भाई, मैं अगर आपके यहाँ आऊँ, आपने मेरे को चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट आपने बुलाया, तो आप जब मैं आऊँगा तो आप पहले तो मुझे एक बुके दोगे, ना दो कोई बात नहीं, बट दोगे ऐसे मैं मान सकता हूँ, एक आदर सम्मान वाली बात होती है। आपने एक बुके दे दिया, साथ ही साथ आप एक मिठाई का डब्बा, या हो सकता है कुछ उसमें रख के दे दो, ठीक है ना, वॉच दे दी, गीता दे दी, या कुछ भी आपने दोगे मुझे ऑनरेरियम, तो मतलब स्वागत सम्मान के लिए आपने मुझे कुछ भेंट दी है, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। क्लियर है, समझ में आया। तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो पैसा जाएगा, आपका तो जाएगा, तो इसलिए पेमेंट साइड आएगा। क्लियर, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी आज मैंने कराया हो उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।